Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how would you convert ethyne into ethanol? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एथाइन को अगर हमें एथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा जो की कंसेप्ट होगा क्वेश्चन के लिए क्या होगा। सो द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज कन्वर्टिंग इथाइन इनटू एथेनॉल। ओके, इथाइन को एथेनॉल में हमें कन्वर्ट करना। तो इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इथाइन का फॉर्मूला चाहिए। सो इथाइन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इथाइन को सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उसके अंदर ऐड करते हैं जिससे कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को इसके अंदर जोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर पैलेडियम और निकेल। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये फॉर्मेशन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में हो जाएगी। तो ये दो हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में CH3 को हम नेक्स्ट स्टेप में पास करेंगे, दैट इज क्लोरीनेशन रिएक्शन में रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक फॉर्मेशन बनाएगा, दैट इज नोन एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस तरह की एक फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज क्लोरोइथेन की फॉर्मेशन यहाँ से हमें होगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोरोइथेन के लिए क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हमने इसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट करा दिया। इससे कराया OH से, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्वस के OH की प्रेजेंस में इसको रखा और ये OH यहाँ से Cl की जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है उसको करा देता है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 विद OH। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड आ गया जिसका नाम रहेगा एथेनॉल। एथेनॉल के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन को लेके जाएंगे। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहाँ पे एथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया दैट इज CrO3। ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो हम उसके लिए एक नेसेंट ऑक्सीजन नाम का कंपाउंड है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को, सॉरी, अल्कोहल को इनकी प्रेजेंस में रखेंगे किसी भी एक की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एथेनॉल की। सो द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल विल टेक प्लेस। ओके, इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ये याद रखना। तो ये हमारा जो कंपाउंड हुआ इसका नाम रहेगा दैट इज एथेनॉल। ओके, ये एथेनॉल। सिंपली हमने रिएक्शन को किस तरह से कवर किया है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस कौन कौन से प्रोसेस से हम इसको लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे काम किया है दैट इज कि इथाइन लिया, इथाइन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन को एडिशन रिएक्शन में रखा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकेल, कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ से हमें प्रोसेस का पता चला तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना इथेन। फिर इथेन को हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन में डाला जिससे कि क्लोरोइथेन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोइथेन के बाद में हमने एक्वस के OH का OH से सब्स्टिट्यूशन कराया, मतलब OH जो है क्लोरीन की जगह पे आ गया। उसके बाद में एथेनॉल की फॉर्मेशन हुई क्लोरोइथेन के बाद, एंड बाद में हमने इसको क्या किया, ऑक्सीडेशन करा दिया, वीक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, एथेनॉल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए आपको KMnO4 एल्केलाइन की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्टली ये क्या होगा, एथेनॉल एक एथेनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज CH3COH। तो सिमिलरली जो भी आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी रिएक्शंस होती हैं, तो अगर आपको उसमें एथेनॉल बनाना होगा तो आप इस रास्ते से जाएंगे, दैट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग मेथड। यहाँ से आप इस मेथड को कहेंगे दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मेथड, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हमारा क्वेश्चन था इथाइन से एथेनॉल कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये प्रोसेस था इथाइन से एथेनॉल कन्वर्ट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।